सलोनी रोज की तरह अपने काम में लगी थी। बर्तन साफ करके लैपटॉप खोल के पढ़ाई कर ही रही थी कि उसकी बहन सोनिया का उसे फोन आ गया। कैसी है तू? बस दीदी एकदम बढ़िया, बस पढ़ने ही बैठी थी अभी। लास्ट एग्जाम है परसों, उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगी। वाह क्या बात है, हमारे घर की पहली डॉक्टर होगी तू। हाँ दीदी, आपने इतनी हिम्मत दी तभी तो हो पाया, वरना माँ पापा तो मना ही कर रहे थे। दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक सलोनी के लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल आने लगी। अचानक तेज आवाज से वो डर गई, मगर जब उसने देखा तो वो उसके बॉयफ्रेंड अनिल की कॉल थी। ठीक है दीदी, चलो मैं कल कॉल करती हूँ आराम से। ठीक है। सलोनी ने अनिल से वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दिया। कहाँ हो तुम एक हफ्ते से? ना फोन का जवाब दिया ना मैसेज। वो थोड़ा बिजी था, काम काफी था और घर वाले भी आए हुए हैं तो वक्त ही नहीं मिला। अनिल कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। तुम इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, थकान बहुत हो गई है। अच्छा। अचानक सलोनी देखती है कि अनिल के कमरे में लगे हुए पर्दे हिल रहे हैं। वो ये देख थोड़ा सहम जाती है। अनिल, तुम्हारे कमरे में कोई और भी है क्या? अनिल पसीना पोंछने लगता है। वो बोलता है, नहीं तो क्यों? वो तुम्हारा पर्दा हिल रहा है। हो सकता है हवा से हिल रहा हो। अचानक सलोनी के लैपटॉप पे अनिल का ही एक मैसेज आता है। ये तुमने क्या भेजा है मुझे? खोल के देखो। सलोनी वो मैसेज खोलती है। उसमें एक पहेली को खरीदने का लिंक था। ये कैसी पहेली है? इसको ऑनलाइन खरीदो, कल तक आ जाएगी। इसमें 10 हिस्से होंगे, उन्हें जोड़कर एक तस्वीर बनेगी। वो तस्वीर मेरा गिफ्ट है तुम्हारे बर्थडे के लिए। काफी अजीब है ये। अचानक अनिल की वीडियो अटक जाती है। सलोनी समझ नहीं पाती। अनिल, तुम कहाँ गए? लगता है इंटरनेट इशू है। अचानक से अनिल वीडियो से गायब हो जाता है और उसके पर्दे से खून टपकने लगता है। ये देखकर सलोनी बेहद डर जाती है और लैपटॉप बंद करके सोने चली जाती है। रात के तकरीबन 3 बजे थे। सलोनी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके घर की घंटी बजती है। वो डर जाती है और टाइम देखती है। 3 बजे? कौन आया होगा? वो डरी सहमी दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे देखती है जहाँ पर एक पार्सल रखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था आखिरी पहेली। वो तुरंत समझ जाती है कि यह वही पहेली है, मगर इतनी रात में कौन देने आया होगा, क्योंकि ठीक 11 बजे ही तो उसने ऑर्डर किया था। वो पार्सल को खोलती है। उसमें 10 हिस्से होते हैं। वो सारे हिस्सों को जोड़ने लगती है। और जो वो देखती है उससे उसकी धड़कन चलना बंद हो जाती है। उसकी आंखें ये देख भरोसा नहीं कर पाती कि जो वो देख रही है वो सच है या फिर सपना। पहेली का एक हिस्सा बचा था, मगर जो 9 हिस्से उसने जोड़े थे उसमें उसी की तस्वीर थी और उस तस्वीर में वो यही पहेली बैठ के सॉल्व कर रही थी। और पीछे घड़ी में 3:30 बजे हुए थे। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, उसकी घड़ी में भी 3:30 ही बजे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसका लैपटॉप बज उठा। वो डर गई। उसने स्क्रीन पे देखा कि अनिल की वीडियो कॉल आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने कॉल पिक की। उसमें अनिल दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। अनिल, ये कैसा मजाक है और इस पहेली का क्या मतलब है? मुझे माफ कर देना सलोनी, मुझे ये करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ये सब उसने कराया मुझसे। उसके साथ भी यही हुआ था। उसके किसी अपने ने उसे धोखा दिया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन है वो?
उससे बचने का एक ही तरीका है। किसी अपने को वही पहेली भेजनी होती है और वो उसके पास चली जाती है। मगर मुझसे बहुत देर हो गई है सलोनी। सलोनी से पहले कि कुछ समझ पाती, अनिल ने बिना अपना शरीर घुमाए अपना सर नीचे घुमाया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके माथे पर एक चाकू धंसा हुआ था। उसने अपना हाथ उठा के राइट हैंड की तरफ इशारा किया और उसकी गर्दन उसके धड़ से नीचे गिर गई। उसने जिस तरफ इशारा किया था सलोनी ने उसी तरफ अपने कमरे में देखा। इस बार सलोनी का पर्दा जोर जोर से हिल रहा था। उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने लाइट जलाने के लिए अपना हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने स्विच पर हाथ रखा उसके हाथ के ऊपर एक भयानक हाथ अपने आप आ गया। उसने दूसरी तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उसकी पट्टी से खून बह रहा था। उसके सफेद कपड़ों पर खून की छींटे थी। उसने हाथ में एक लालटेन पकड़ रखी थी। वो अचानक गायब हो गई। सलोनी के मुंह से चीख तक नहीं निकल सकी। वो भागकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा बंद हो गया। उसको जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी। पहेली पूरी कर, पहेली पूरी कर। सलोनी को लगा जैसे कोई उसकी टांग खींचकर उसको उसके कमरे की तरफ ले जा रहा है। वो अपने कमरे में अब उस पहेली के सामने थी और आखिरी हिस्सा भी वहीं पड़ा था। उसने वो हिस्सा पहेली में लगाया तो उसके होश उड़ गए। वहीं पर चुड़ैल पहेली में उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, चुड़ैल के हाथों में वही चाकू था जो कि अनिल के माथे में धंसा हुआ था। वो रात के अंधेरे में भी ऐसे चमक रहा था मानो कमरे में कितनी रोशनी हो। सलोनी बचकर वहां से भागने लगी। उसने बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पानी पीने के लिए उसने बाथरूम की टोंटी खोली, मगर उससे खून बाहर निकला। उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो ध्यान से देखने लगी। उसने देखा अचानक शीशे में वही चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। उसने शीशे में खूब जोर से हाथ मारा। शीशे का कांच उसके हाथ में चुभ गया और खून निकलने लगा। उसने मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक बाथरूम का दरवाजा खूब जोर जोर से बजने लगा। सलोनी ने अपने जेब में देखा, उसका फोन उसके पास था। उसने कुछ सोचा और अपनी बहन सोनिया का फोन लगा दिया। सलोनी, इतनी रात में क्या हुआ बहन? सलोनी ने कुछ बोलने से पहले ही उस पहेली का लिंक अपनी बहन को मैसेज कर दिया। ये क्या भेज रही है तू मुझे? कैसा लिंक है ये? मुझे माफ कर देना बहन, मुझे माफ कर देना। कहना है कि वो पहेली आज भी इसी तरह घूम रही है। वो औरत कौन है ये किसी को नहीं पता। अगर आपके पास भी रात में कोई पहेली आए तो उसे मत खोलना, वरना आपका भी हश्र अनिल और सोनिया जैसा हो सकता है।